वो भी जंगल के रास्ते से गुजरता था, डाकू रत्नाकर उसे लूटता था, मारता था, हत्या भी कर देता था। एक दिन नारद मुनि नारायण नारायण करते जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। तभी डाकू रत्नाकर ने उनका रास्ता रोका और कहा, यहीं रुक जाओ साधु। तो उसने पास आकर पूछा कि साधु, तुम्हें यहाँ आने में डर नहीं लगा? तो नारद मुनि मुस्कुराते हुए प्रेम से बोले, नारायण नारायण, मुझे किसी बात का डर नहीं लगता। तभी डाकू रत्नाकर ने कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है मेरे हवाले कर दो, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। नारद मुनि फिर से मुस्कुराते हुए बोले, नारायण नारायण, किसने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है? मेरे पास खजाना तो है, लेकिन उसे कोई लूट नहीं सकता, और तू तो उसे देख भी नहीं सकता। डाकू रत्नाकर हंसकर बोला, जो खजाना दिखाई नहीं देता वह फिर किस काम का? ऐसे खजाने का तू भी क्या करेगा साधु? नारद मुनि जी फिर बोले, ये वो खजाना है जिससे सब कुछ पाया जा सकता है और कुछ भी किया जा सकता है, और वो है परमेश्वर का नाम। लेकिन बेटा, तुम इतने पाप क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें ऊपर वाले से डर नहीं लगता? तो डाकू रत्नाकर ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा कि डर कैसा और कैसे पाप? मैं तो सिर्फ अपने काम कर रहा हूँ, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए। नारद मुनि जी बोले, माना कि तुम अपने परिवार के लिए कर रहे हो, लेकिन चोरी करना, लूटना, हत्या करना, ये सब तो बुरे कर्म है ना, और तुम्हें इनकी सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। क्योंकि जो भी इंसान बुरे कर्म करता है उसे उसके बुरे कर्मों का दंड तो भुगतना ही पड़ता है। तो डाकू रत्नाकर बोले कि ये सब मैं अपने लिए नहीं करता, अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए करता हूँ। तो क्या वो तुम्हारे इन बुरे कर्मों का दंड भुगतने के लिए हिस्सेदार बनेंगे? नारद मुनि जी प्रेम से बोले, जाकर अपने परिवार से एक बार पूछ कर तो आओ। और डाकू रत्नाकर अपनी मोटी बुद्धि को लेकर जब उनके पास पूछने के लिए गया, तो उसकी माँ, पत्नी, उसके बच्चे सभी ने एक एक करके उसे मना कर दिया कि नहीं, हमने पाप थोड़े ना किए हैं, पाप तो तुमने किए हैं, तो फल भी तुम ही भोगोगे। वह अपने परिवार से इतना प्रेम करता था कि वह तन मन धन से उन पर समर्पित था। लेकिन उनसे यह जवाब सुनकर वह अंदर से टूटकर बिखर गया और वापिस आकर नारद मुनि के चरणों में गिरकर फुट फुट कर रोने लगा और रोते रोते बोला कि आपका खजाना मेरे पापों को भी धो सकता है क्या मुनिवर? तो नारद मुनि जी मुस्कुराते हुए बोले कि हाँ, धो सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें उस परमेश्वर का नाम जपना होगा, उसी का ध्यान करना होगा। जैसे तुम अपने परिवार के प्रति समर्पित थे, वैसे ही उस ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाओ, तो बड़े से बड़ा पाप भी धुल सकता है। और डाकू रत्नाकर ने उसी दिन अपने पुराने जीवन को छोड़कर संन्यास ले लिया और शुरू कर दी राम भक्ति। बाद में वाल्मीकि के रूप में उन्होंने सबसे बड़े महाकाव्य की रचना की, जिसे हम रामायण के नाम से जानते हैं।